आज विश्राम दिवस की पावन बेला आज हमारे बीच उपस्थित हो गई। हमारा अच्छे दिन कथा के रस का रसास्वादन करते हुए ऐसे व्यतीत हो गए कि पता नहीं चला। आप सब लोगों की उपस्थिति देखकर तो मन हर्षित हो जाता है, मन करता है और सुनाएं, मन नहीं भरा है। और बस ठाकुर से यही याचना है कि ये मन ऐसे अधूरा रहे, ताकि हम लोगों को बार बार कथा सुनने का और सुनाने का अवसर मिलता रहे। महाराज, मन अगर लग जाता है भगवान के चरणों में, मैंने आपसे निवेदन किया, फिर समय का भान नहीं रह जाता। अब मेरी तो महाराज यही स्थिति रही, अब आपकी तो आप जाने। कहते हैं जीवन में जब राम का प्रागट्य होता है तो जीवन में आनंद रूपी रस बरसने लगता है। फिर हमारा जीवन सांसारिक वासनाओं से मुक्त हो जाता है। लोभ, मोह, क्रोध, काम, इन सब दोषों से हमारे जीवन को छुटकारा मिल जाता है। कहते हैं जिस हृदय में राम राज्य की स्थापना हो जाती है, उस जीवन में महाराज कभी भी वासनाओं की बू नहीं आती। बाबा ने मानस में वर्णन किया कि राम राज। महाराज कहते हैं अयोध्या में जब राम जी का वनवास हुआ, ये हमारा मन क्या है? तो कहते हैं अयोध्या। और अयोध्या में राम जी कब तक रहते हैं? जब तक हमारे जीवन में काम नहीं रहता, लोभ नहीं रहता, मोह नहीं रहता, तब राम जी निवास करते हैं। और कहते हैं अयोध्या से राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। क्यों? क्योंकि अयोध्या में लोभ रूपी मंथरा का वास हो गया, काम के प्रतीक महाराज दशरथ का वास हो गया, और क्रोध की प्रतीक महारानी कैकेयी का आगमन हो गया। और कहते हैं जब ये तीनों दोष प्रकट हो गए तो कहते हैं राम जी ने अयोध्या का त्याग कर दिया। और फिर राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल गए। तो याद रखना प्यारे, जहां क्रोध होगा, जहां लोभ होगा, जहां काम होगा, उस हृदय में राम का आगमन नहीं हो सकता। और कहते हैं अयोध्या में पुनः राज तिलक हुआ है राम जी का। तो कहते हैं जब राम जी का राज तिलक हुआ तो अयोध्या से सारे शोक दूर हो गए, सारे शोक, सारे दुख, सारी बाधाएं, सारी विपत्तियों का नाश हो गया। कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सारे शोक दूर हो गए महाराज। और जिसके जीवन में राम होंगे, जिसके जीवन में राम का नाम होगा, फिर महाराज उसका जीवन कभी दुखी नहीं हो सकता, फिर उसका जीवन आनंद से भर जाता। इसलिए मैंने प्रथम दिवस आपसे निवेदन किया कि तुलसी बाबा ने निवेदन किया मानस में कि राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरि द्वार। राम जी को अपनी जिह्वा पर राम के नाम को अंकित कर लो तो कहते हैं ये जीवन भव से मुक्त हो जाएगा। महाराज कली काल के लिए तो सर्वोत्तम साधन सिर्फ एक है, वो है
भगवत नाम। सबसे सरल साधन बता दिया है संतों ने। राम का नाम जपो, भव से पार हो जाओ। और जिसके जीवन में राम का नाम होगा महाराज, वही कलिकाल से मुक्त हो सकता है। तो कहते हैं राम का नाम आप हर स्थिति में जप सकते हैं, हर स्थिति में। हृदय में भाव है तब भी जपिए, कुभाव है तब भी जपिए। क्रोध आ रहा है तो राम को भजिए, काम सता रहा है तो राम को भजिए, काम से छुटकारा मिल जाएगा। एक बार प्रयास करिए महाराज, देखना सार्थक होगा। बाबा तुलसी ने मानस में वर्णन किया है, हर स्थिति में प्रभु को भजिए, कभी ना कभी तो महाराज भाव प्रकट हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो कृपा हो ही जाएगा। भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसे दसहूँ, नाम जपत मंगल दिसे दसहूँ। भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसे दसहूँ। बोले भाव को भाव, भाव से भजोगे तब भी पार हो जाओगे महाराज, और कुभाव से भजोगे तब भी पार हो जाओगे। कहते हैं वाल्मीकि जी ने जब राम जी को भजा तो वाल्मीकि से ब्रह्म ऋषि हो गए, रामायण की रचना। और कहते हैं वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा। कथा श्रवण की होगी आपने, मानस जरूर पढ़िए। मानो जीवन जीना सिखाती है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। महाराज राम शब्द निकल नहीं रहा था, मरा शब्द निकल रहा था, तो संतों ने कहा यही जपिए महाराज, इसी से कल्याण हो जाएगा। और ऐसा मरा मरा शब्द महाराज जीवन में व्याप गया कि उसका उल्टा हो गया और रामा शब्द प्रकट हो गया, और वह वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि बन गए। किसके प्रताप से? प्रभु के नाम के प्रताप से। इसलिए महाराज राम को भजिए, राम को गुनगुनाइए, राम को पढ़िए, राम को सुनिए, देखना एक दिन ये जीवन मुक्त हो जाएगा। और महाराज जिसके जीवन में राम जी होंगे वो तो भवसागर पार हो जाएंगे, और जिसके जीवन में राम नहीं होंगे फिर इसी संसार में विलीन हो जाएंगे महाराज। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, मुक्ति नहीं मिल पाएगी। महाराज कहते हैं जिस समय भगवान समुद्र के किनारे बैठे थे, थोड़ी सी चर्चा सुन लीजिए, नाम की महिमा। आज विश्राम दिवस है तो थोड़ा सा श्रवण कर ले। कहते हैं भगवान समुद्र के किनारे बैठे हैं और सेतुबंध पुल का निर्माण चल रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। तो कहते हैं हनुमान जी पत्थरों पे राम लिख रहे हैं और नलनील उन पत्थरों को समुद्र में फेंक रहे हैं। महाराज पुल का निर्माण हो रहा है और राम जी भी वहीं बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो राम जी ने सोचा जब मेरे ही नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो
क्यों ना मैं सारे पत्थरों को स्पर्श कर लूं। अब हनुमान जी को ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा और पुल का निर्माण भी थोड़े से समय में हो जाएगा। कभी कभी महाराज जो काम राम जी नहीं कर पाते वो कार्य राम का नाम कर जाता है। इसलिए कलयुग का सर्वोत्तम साधन है भगवान का नाम, भव से पार उतरना। तो कहते हैं भगवान ने सोचा, ये बात सोची तो, लेकिन सोचा एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लिया जाए कि मेरे स्पर्श करने से पत्थर तैरेगा या नहीं। तो कहते हैं भगवान समुद्र के किनारे थोड़ी दूर पर निकल गए, हनुमान जी पीछे पीछे सूक्ष्म रूप में। महाराज भगवान पहुंचे, चारों ओर देखा कोई है तो नहीं, और चुपचाप एक पत्थर उठाया और उसको धीरे से समुद्र में डाल दिया। तो कहते हैं जैसे ही भगवान ने उस पत्थर को समुद्र में डाला, वो पत्थर समुद्र में डूब गया। महाराज भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं और राम स्वयं पत्थरों को स्पर्श करके समुद्र में डाल रहे हैं तो पत्थर डूब रहा है, ये क्या है। तो सोचा पत्थर में कोई दोष रहा होगा। भगवान ने दूसरा पत्थर उठाया और अपने उत्तरीय वस्त्र से उस पत्थर को साफ किया। सोचा गड़बड़ न होने पाए, वो पत्थर डाला तो वो भी डूब गया। महाराज कहते भगवान के माथे से पसीना टपकने लगा। अब भगवान सोच रहे ये हो क्या रहा है मेरे साथ। सोचा हो सकता है पत्थर डालने में मुझसे कोई गलती हो गई हो। अब तीसरा प्रयास, भगवान ने पुनः तीसरा पत्थर उठाया और अच्छे से उसको साफ किया और पुनः समुद्र में डाला। और जैसे ही डाला महाराज वो पत्थर गहराई को चला गया। अब तो महाराज भगवान के चरणों के नीचे से धरती खिसक गई। भगवान सोचने लगे रे बाप रे, ये तो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। पीछे मुड़कर देखा तो हनुमान जी खड़े थे। तो भगवान ने कहा हनुमान तू कब से खड़ा है। तो हनुमान जी ने कहा जब से पहला पत्थर डूबा। इसका मतलब तूने सब कुछ देख लिया। हाँ हाँ देख लिया। अच्छा सुन मेरी बात, किसी से कहना मत, नहीं तो सारे बंदर मेरी मजाक उड़ाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा इसमें मजाक वाली क्या बात है प्रभु। तो कहते हैं भगवान हनुमान जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हनुमान ये हो क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं और मैं राम स्वयं पत्थरों को स्पर्श करके समुद्र में डाल रहा हूं तो पत्थर डूब जा रहा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी लीला आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं हनुमान तू बताना, तू बताएगा तो मेरी समझ में भी आ जाएगा। तो सुनिए महाराज, हनुमान जी बता रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसके जीवन में, जिसकी जिह्वा पर आपका नाम होगा प्रभु वो तो तैर कर भवसागर पार हो जाएगा, और जिसके जीवन में आपका नाम नहीं होगा वो भवसागर में डूबने के अलावा कभी भवसागर पार नहीं हो सकता। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये है महाराज नाम की महिमा, ये है भगवान के नाम का प्रताप। इसलिए प्रथम दिवस निवेदन किया गया था और आज विश्राम दिवस चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है। तो चलते चलते आज हम लोगों की विदाई भी है, तो बस चलते चलते एक छोटा सा निवेदन आपके बीच में रख कर जाना चाहती हूँ। और अगर आपको लगे कि ये निवेदन हमें अपने जीवन में धारण करना होगा क्योंकि यही से कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, तो महाराज जरूर स्वीकार कर लेना। मैं सोचूंगी कि मेरा यहाँ कथा कहना सार्थक हो गया। तो आइए हमारे संत निवेदन कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा निवेदन करते हैं, फिर उसके उपरांत भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर जाएंगे, प्रभु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम गाये भाव से हरि बोल। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम कर जाएंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की। हे हरि सभी लोग भाव से ताली की सेवा करते हुए टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती रत्न है सब बिखर जाएंगे, सब बिखर जाएंगे, कीमती रत्न है सब बिखर जाएंगे, कीमती रत्न है सब बिखर जाएंगे, हरि का नाम लेकर जो मर जाएंगे, हरि का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
तो 6 दिनों से निवेदन कर रही हूँ और आज हम लोगों को ये विदाई है। और चलते चलते मैं पुनः निवेदन करके जा रही हूँ कि राम को गाइए, गुनगुनाइए। जितना जरूरी संसार है उससे कहीं ज्यादा जरूरी परमात्मा है आपके लिए। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर जाएंगे, प्रभु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर